नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 24 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस से 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार नहीं है। ए मनोवैज्ञानिक परामर्श, बी निर्देशन परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी नैदानिक परामर्श। तो परामर्श का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन परामर्श। ठीक है, ये नहीं है। परामर्श के प्रकार कौन कौन से हैं? छात्र परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ठीक है, मनोचिकित्सक परामर्श, नैदानिक परामर्श, ठीक है, नियोजन परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यवसाय तथा जीविका परामर्श। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी परामर्श का प्रकार है, लेकिन निर्देशन परामर्श का प्रकार नहीं है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया नहीं है। तो ए अध्यापक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी समस्या केंद्रित, डी उद्देश्य केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा ए अध्यापक केंद्रित नहीं है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। एक चीज क्लियर बता दूं, फुल प्रैक्टिस 6 और 7 आप लोग जरूर देखते जाइएगा। यहाँ से कम आपको 60 क्वेश्चन, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट 5 और 6। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी नहीं पढ़ें, सब कुछ छोड़ के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पेपर में सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर साल आता है, मैं देखा हूँ, कहीं से बाहर से नहीं पूछता है। ठीक है, सारे प्रैक्टिस अच्छे से तैयार करिए, खासकर 5 और 6 जरूर तैयार करके, सॉरी 6 और 7 तैयार करके जरूर जाइएगा फुल प्रैक्टिस। ठीक है, प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 3 का डी पशु चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक थेरेपिस्ट मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, एक थेरेपिस्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सा थेरेपी है। सही जवाब हो जाएगा बी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाने वाला सामान्य हस्तक्षेप है। सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी अहंकारी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाने में विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी समावेशी कार्यक्रमों के लिए अनुदान एवं धन प्रदान कराकर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में आईईपी का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। आईईपी अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है? सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना आप लोग बी सहयोग एवं आपसी समर्थन। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम का क्या लाभ है? ए संप्रेषण कौशल, बी परस्पर निर्भरता, सी समूह में कार्य करने का कौशल, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी सभी। सहकारी अधिगम एक उपागम है जहां छात्र एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं। सहकारी अधिगम के पीछे मुख्य विचार यह है कि एक दूसरे से सीख सकते हैं। ठीक है, सहकारी अधिगम को 1960 के दशक में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एलियट प्रोन्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सहकारी अधिगम का क्या लाभ है? समूह में कार्य करते ही है, परस्पर निर्भरता भी होती है, संप्रेषण कौशल भी होता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, ऑडियो पुस्तकें व स्क्रीन रीडर। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का मल्टीमीडिया विशेष रूप से प्रभावी है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा मल्टीमीडिया टूल सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, उपशीर्षक एवं कैप्शन वाले वीडियो। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में एनिमेशन की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, जटिल विचारों को कल्पनाशील बनाना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग से लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, छात्र सहभागिता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक वीडियो। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम जोर देता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, समूह सफलता पर। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, आईईपी में क्या आवश्यक शामिल होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, कई शिक्षक मिलकर कक्षा को पढ़ाते हैं। दल शिक्षण एक नवाचार शैक्षिक निर्देशों को छात्रों तक पहुंचाने की विधि है। दल का अर्थ होता है समूह अर्थ, तथा जब किसी कक्षा कक्ष में विशेष शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन एवं हार्वे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना डी, स्वशिक्षण। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षा में महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो ए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, बी, व्यक्तिगत ध्यान की कमी, सी, सीमित संसाधन और सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का समूह एक साथ पढ़ाता है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 26 का सी, दल शिक्षण में। अगला प्रश्न है, कक्षा का विविधता का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण का समावेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का घटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना आप लोग डी, पारंपरिक शिक्षण विधि। कक्षा का विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। या सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, या आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है, या छात्रों को वैश्विक पुनर्वलन के लिए तैयार करती है। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की विविधता का एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंधित करने में कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी, दृश्य सहायक सामग्री व द्विभाषी संसाधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधता में शामिल है? तो ए, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी, जातीयता, सी, भाषा कुशलता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, विविध पृष्ठभूमियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा का विविधता की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, विभिन्न भाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में शारीरिक विविधता भिन्नता का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा सी, विविध श्रवण क्षमताएं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की शारीरिक विविधताओं का सामना करने का प्रभावी तरीका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, सर्वसुलभ अधिगम सामग्री प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा बी, आप्रवासन एवं वैश्वीकरण।
कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक विविधता तब देखने को मिलती है जब आप्रवासन एवं वैश्वीकरण के कारण छात्र एक जगह की संस्कृति को लेकर कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। वे अपनी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए शिक्षक एवं समूह से अपेक्षा रखते हैं। जैसे भारत के दक्षिण राज्यों में भिन्न संस्कृति का अनुपालन होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में लैंगिक विविधता का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी लिंगों को शिक्षा की समान पहुंच। अगला प्रश्न है, छात्रों के मध्य अधिगम योग्यता में विविधता का कारण है। सही जवाब हो जाएगा सी, विभिन्न संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता का कारण है। ए अनुवांशिक, बी पर्यावरणीय, सी आकस्मिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 41 का ध्यान रखना, ए शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, किस भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन भाषा से, अंग्रेजी से नहीं। ठीक है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है कई चीज़ें, आपको ध्यान रखना। डिसेबिलिटी शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें डिस और एबिलिटी शब्दों का संयोजन किया गया, जिसका अर्थ है क्षमता का अभाव या असमर्थता। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मानसिक रूप से कमजोर। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 6 और 7 जो सॉल्व कर रहे हैं, दोनों अगर सॉल्व करके जाते हैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड है हर किसी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो। प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, बाल अपराधी। ये अक्षम नहीं है, बहरा, गूंगा, अंधा ये सब हैं, ये क्यों दिव्यांग में आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त बच्चों हेतु विद्यालय की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, सामाजिक समावेशन। अगला प्रश्न है, विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, आईईपी को लागू करके। आईईपी अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशन हेतु चुनौती क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, संसाधनों की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तिगत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देता है। सही जवाब हो जाएगा सी, समान अवसर। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा विद्यालय क्या है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, सभी बालकों हेतु विविधता युक्त बालकों सहित। अगला प्रश्न है, समावेशी स्कूल शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, सभी बच्चों हेतु। विशिष्ट विद्यालय है, तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए। विशिष्ट विद्यालय सभी बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखना, समावेशी विद्यालय सभी बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, आवासीय विद्यालय क्या है। सही जवाब हो जाएगा 55 का भी, एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअल अर्थात आभासी विद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूरस्थ रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, समान बालक। समान बालक विशिष्ट बालक नहीं है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, माड़ी बाधित ये विशिष्ट बालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालक का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी, मानसिक मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, अधिगम असमर्थी बालक, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, ए हल अधिगम। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए संवेदीकरण। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का स्तर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए सामान्य स्तर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमों की शिक्षा से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? तो ए शिक्षण, बी पठन, सी निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए आधुनिकता एवं नवीनता का अभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी खुरदुरे फर्श। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्षीय विविधता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी समावेशी वातावरण। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना सी प्रोत्साहित। कक्षा कक्ष विविधताओं के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए संवेदनशील भी देखभाल करने वाला सी जागरूक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, केवल कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी केवल सामान्य छात्र, ये केवल कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकों की दिव्यांगता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षमता मापने की इकाई है? सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल या हर्ट्ज। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं? सही जवाब हो जाएगा 73 का ध्यान रखना ये आंखों से पानी आना, समान दूरी से पढ़ने में असमर्थता, आंखों को लाल होना, बराबर मलते रहना डी इस सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए दृष्टिबाधितों द्वारा। किसी प्रश्न में संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 47-48% हैं आप लोग जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए वो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, और लाइक जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ए दिव्यांगता, विसमर्थता, विवादित, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी डिलीवरी बॉय। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए जड़ता या अमानवीयता। टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कुल 4 तत्व बताए, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, विस्तारण। अगला प्रश्न है, विचारों में हिंसक व्यवहार का कारण है? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए आनुवंशिकता, भी वातावरण से मानसिक विकार डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, डिसकैलकुलिया संबंधित है? तो व्यवहार से भी, खेल कूद से, गणित एवं गिनतियों से, सामाजिक विज्ञान से। डिसकैलकुलिया क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी गणित व गिनतियों से। डिसकैलकुलिया क्या है? एक क्षमता है, ये गणित से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय भाषा समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, ठीक है। डिस्फेसिया भी पूछता है, ये बोलने की समस्या। 3-4 चीज ध्यान रखना, शुरू के 3 डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेसिया, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थीमिया तनाव संबंधी समाधान, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया, अफेसिया भाषा संबंधित क्षमता 8वां भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, हम लोग तो देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा पठन या वर्तनी से। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या सब याद होना चाहिए, देखो आ गया। डिस्ग्राफिया संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए लेखन से। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ से कम इस प्रैक्टिस सेट से 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो 6 और 7 प्रैक्टिस सेट 6 और 7 दोनों सॉल्व कर लेते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और आपको 32 क्वेश्चन सही करना है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में ध्यान रखना 80 क्वेश्चन आपको कोई भी हल करना है, और 80 में 32 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। 100 में अगर ज़्यादा सही कर देंगे तो 80 क्वेश्चन ही शुरू को चेक होंगे, 1 2 3 4 इस तरह से 80 क्वेश्चन चेक होंगे। मान 85 कर दिए तो लास्ट के 5 छूट जाएंगे, ठीक है। शैक्षिक प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक पहचाने जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सामूहिक परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, डी इसका सही जवाब। बहुत दिव्यांगता हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का ए 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा सर्वप्रथम आरंभ हुई? सही जवाब हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में समावेशन की शुरुआत 1973 में पुनर्वास अधिनियम से हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी आवाज प्रवर्तक नहीं है, अबेकस, लेजर छड़ी, ऑप्टोकॉन है। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी सैमुअल क्रिक ने।
अधिगम क्षमता शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक के शुरुआत में 6 अप्रैल 1963 में हुई। टिप्पणियों के आधार पर डॉक्टर सैमुअल कर्क द्वारा की गई, जो कि कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ हैंडलिंग हैंडीकैप्ड चाइल्ड पर 6 अप्रैल 1963 को की गई थी। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं तो ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। बालक अध्यापक से सीखते हैं तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक। देखो, जो स्कूल में सीखते हैं अध्यापक से वो सब औपचारिक होता है, जो परिवार घर में सीखते हैं अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब है। पाठ्यगामी क्रियाएं विकास करती हैं, ये शारीरिक, मानसिक से सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुर्जविल रीडिंग मशीन उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है। ए दल शिक्षण, बी ट्यूटोरियल शिक्षण, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, सामाजिक अंतःक्रिया में अक्षमता से। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों हेतु किस प्रकार की अधिगम सामग्री तैयार की गई है। ए बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, बी स्थानीय सी ब्रेल ग्राफी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक श्रवण बाधित छात्रों की सहायता कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, एएफएम सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक श्रवण बाधित, मतलब श्रवण बाधित सुनाई न देते हो, यदि को दिक्कत आती हो, सहायता कर सकती है, तो एएफएम सिस्टम, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम आईईपी क्या है। सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक अनुकूलित शैक्षिक योजना। ध्यान रखना, आईईपी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार आप देखिए कितना 5-6 प्रश्न पूछ चुका है इस टॉपिक से। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठ सहगामी क्रियाओं में संशोधन को एक उदाहरण क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना, खेल कूद, खेल उपकरणों व नियमों में परिवर्तन ऑब्लिक अनुकूलन करना, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने में मदद कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त सभी। मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना, स्कूल के दिन लंबाई कम करना, अधिक होमवर्क देना। निर्देशन प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। निर्देशन प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो औपचारिक है, लेकिन अगर विकल्प सभी है तो औपचारिक, अनौपचारिक और जीवन पर्यंत भी चलती है निर्देशन, तो सही जवाब हो जाएगा डी। कभी कभी ना समझ में आए तो औपचारिक तो है ही, जीवन पर्यंत भी चलती रहती है। निर्देशन गाइडेंस क्या, जीवन पर्यंत आपको मिलता रहना चाहिए, तो औपचारिक भी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। निर्देशन का उद्देश्य है तो ये भावी जीवन के लिए तैयार करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना, भी समाज को उचित स्थान दिलाना, विकास के लिए व्यक्तिगत सहायता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, बिली एम एंड्रू द्वारा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203, आपको सारी वीडियो क्रम समझिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 8, तो आप लोग ध्यान रखना एक चीज़ को कि 6 और 7, 6 प्रैक्टिस सेट 6 और 7 दोनों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड सेकेंडरी के एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट पुराने पड़े हुए हैं, री एग्जाम वाले सारे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।